मंदिर दर्शन सीधे अयोध्या से। बहुत स्वागत है आप सभी का R9 टीवी के इस विशेष कवरेज और कार्यक्रम में। मैं हूं जब्बार खान। 7 दिन और फिर उसके बाद में भगवान राम की नगरी अयोध्या में वो ऐतिहासिक क्षण आएगा जिसका इंतजार राम भक्त सदियों से कर रहे थे। शुभ मुहूर्त में भगवान राम के मंदिर का निर्माण कार्य शुरू होगा। करीब 200 मेहमान इस भव्य, अद्भुत और आस्था से भाव विभोर कर देने वाले पल के साक्षी बनेंगे। मंत्रों की ध्वनि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिलान्यास करके मंदिर निर्माण का शुभारंभ करेंगे। कहा जा रहा है कि भगवान राम का यह मंदिर भारत में दूसरा सबसे बड़ा मंदिर बनने जा रहा है, जिसके लिए 10 करोड़ परिवारों का सहयोग लिया जाएगा। लेकिन इस बीच सबके मन में एक सवाल है। हर कोई ये जानना चाहता है कि जिस अद्भुत और विशाल धाम में भगवान राम विराजेंगे वो कैसा होगा। तो आइए आपको हम अयोध्या के उस मंदिर के दर्शन कराते हैं। प्रामाणिक इतिहासकार स्वर्गीय राम गोपाल पांडे शरद ने अपनी कृति में लिखा था कि प्राचीन काल में राम जन्मभूमि में जो राम मंदिर बना था वो अयोध्या से 40 किलोमीटर दूर मनकापुर तक दिखाता था। उस राम मंदिर में एक लंबा शिखर और 7 मंडप हुआ करते थे। लेकिन आज 5 अगस्त के बाद जब नींव में भूमि पूजन होगा राम जन्मभूमि में, उसके बाद कैसा मंदिर होगा, कैसा कितना विशाल मंदिर होगा, ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं कार्यशाला, जहां पर पूरा राम मंदिर का एक मॉडल रखा है। ये तो मंदिर जो मॉडल है वो पुराना है, अब बदलाव किया गया है भव्य बनाने के लिए। लेकिन ये कितना भव्य होगा, कैसा लिखेगा, उससे बात करने के लिए हमारे साथ हजारी जी हैं, जो पिछले 28 साल से इस मंडप के पास लोगों को बताते हैं कि मंदिर कैसा है, किस तरह होगा। लेकिन सबसे पहले हम बता दें कि जो विश्व हिंदू परिषद और जो ट्रस्ट बना है उसने इस मंदिर का प्रारूप क्या तय किया गया है। इस मंदिर में जो राम जन्मभूमि बनेगा वो 161 फीट लंबा होगा, मतलब ऊंचाई होगी उसको 360 फीट लंबा और 235 फीट चौड़ा बनाया जाएगा। उन तमाम चीज़ों को बात करने के लिए हमारे साथ हजारी जी हैं। हजारी जी, जो मंदिर बनाने की अब जो नक्शा बदलाव किया जा रहा है भव्य बनाने के लिए, क्या क्या भव्य बदलाव होगा, इसमें किस तरह से बदलाव होगा, थोड़ा सा इस मॉडल के बारे में अगर आप बताएं। अब सारी लड़ाई खत्म होने के बाद भूमि पूजन 5 अगस्त को नरेंद्र मोदी आएंगे भूमि पूजन राम जन्मभूमि पर। 2 मंडप इसमें हैं, अब उसमें बढ़ा करके 3 और बढ़ाए गए हैं और 5 मंडपों का 5 मंडप 3 और बढ़ाए जाएंगे। 5 मंडपों का मंदिर का निर्माण। मंडप, सबसे पहले हम आपको बता दें कि आखिरकार मंडप क्या है। ये जो आपको दिख रहा है, जो 2 दिख रहे हैं, ये एक आगे है एक पीछे है, उसके पीछे एक लंबा सा शिखर है। लेकिन जो शिखर है वो गर्भगृह के ऊपर बना होगा। ये जो मंडप है ये पहले जो पुराना मॉडल था उसमें 2 हुआ करते थे, लेकिन अब इसको बढ़ाकर जो नया मॉडल तैयार किया गया है वो 6 मंडपों का मंदिर होगा, यानी कि 2 से बढ़ाकर 6। उसके बाद एक शिखर बनाया जाएगा, ये जो गर्भगृह के ऊपर अब जो बना हुआ है जिसे शिखर कहते हैं, जिसमें एक भगवा रंग का ध्वज पताका लगा हुआ है। ये शिखर है जो गर्भगृह के ऊपर बना होता है। स्वर्गीय राम गोपाल पांडे ने शरद में जो अपनी कृति में लिखा था उसी शिखर के बारे में बताया था कि ये शिखर अयोध्या से 40 किलोमीटर दूर मनकापुर में दिखा करता था, यानी कि कितना विशाल मंदिर था वो उसी को अब भव्य बनाने की तैयारी चल रही है। हम अब बात करते हैं जो ये गर्भगृह है, ये गर्भगृह में क्या होगा। गर्भगृह में नीचे रामलला की मूर्ति लगेगी और ठीक दूसरी मंजिल पे राम दरबार रहेगा। एक मंजिल और बनेगा तो भजन कीर्तन के लिए, बैठने के लिए, तो तीसरी मंजिल। यानी कि जो आप इस समय देख रहे हैं इसमें 2 मंजिला है। इसमें एक में तो आपको दिख जाएंगे रामलला के दर्शन होंगे। जो भी यहाँ पर आएगा, जो भी पिछले 500 सालों का संघर्ष रहा है, जो अभी तक टेंट में थे, अब एक अलग उनको रखा गया है। लेकिन जो मंदिर के अंदर देखने को लोगों की एक लालसा है, जो संघर्ष किया है लोगों ने, वो अब पूरा होगा। और इसी गर्भगृह में राम
लला विराजेंगे सीता मैया के साथ, अपने भाई लक्ष्मण के साथ। उसके ऊपर जो ये फ्लोर बना हुआ है, हम आपको दिखा दें, यहाँ पर भजन कीर्तन अगर होते हैं, लोग अगर करना चाहते हैं तो उसकी जगह दी जाएगी। उसके ऊपर एक और फ्लोर दिया जाएगा, यानी कि 3 तलों का राम मंदिर बनेगा, जिसमें भव्यता दिखाने के लिए एक लंबा सा शिखर होगा। इसके चबूतरे की बात करें हजाई जी, तो चबूतरा कितना ऊंचा होगा? चबूतरा इसी तरह उसकी ऊंचाई रहेगी, जमीन से 1 कदम ऊपर, फिर ऊपर, ऐसे सीढ़ियों की तरह बड़ा चबूतरा बनेगा। उसी के ऊपर सब खिलाओं का, यानी कि विक्रमादित्य ने जो भव्य मंदिर का रूप दिया था, इस पौराणिक में जो एक इतिहास में लिखा हुआ है, राम मंदिर कितना भव्य था, उसकी भव्यता देने के लिए योगी सरकार, मोदी सरकार लगातार तत्पर है किस तरह से इसको भव्य किया जाए। ट्रस्ट हम आपको ये दिखाते हैं, ये एक पूरे जो राम जन्मभूमि का परिसर होगा वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो इलाका है, इसमें जो ये दिख रहा है वो मंदिर है, यानी कि इसमें देखिए जो मॉडल है 2 गुंबद हैं, उसमें 3 गुंबद और 4 गुंबद और बढ़ेंगे, 6 गुंबद हो जाएगा और ये शिखर रहेगा। हजाई जी, इसके अलावा जो ये सब चीज़ें हैं पूरे मॉडल में, वो सब क्या है? चार गेट रहेंगे इसके, एक कोप भवन के पास में है, एक राम जन्मभूमि के पीछे है, एक टीवी के पीछे है, एक जीटी रोड की तरफ है। अभी जो चल रहा है वर्तमान में, लोग यहाँ से दर्शन करके जाते हैं और ये यहाँ ये तो मंदिर हो गया हमारा, जो भव्य रूप से अब मंदिर बनने जा रहा है। ये गेट पे आवास बनेंगे, छोटे छोटे तृतीय गेट पे आवास रहेंगे, और ये राम कथा पुंज रहेगा, एक राम रहेगा, मूर्तियाँ बन रही है राजा दशरथ के परिवार की। आपको अगर राम जन्मभूमि घूमना होगा तो सिर्फ रामलला के दर्शन ही नहीं, आपको तमाम वो चीज़ें जो जब अयोध्या में पूरे राम का परिवार रहता था, चाहे वो भक्ता दशरथ हो, उनकी माताएं हों, उनके भाई लोग का परिवार, वो तमाम मूर्तियां आपको दिख जाएगी। हजाई जी, अगर आपसे हम पूछना चाहें कि जो मंदिर होगा, ये जो मॉडल है, इसमें सिंह द्वार कौन सा होगा, किससे एंट्री होगी? द्वार है, ये नृत्य मंडप है, और उधर मंडप है, वो गर्भगृह है, वो ध्वज लगा है, वो गर्भगृह रहेगा। जिससे आप एंट्री करेंगे वो सिंह द्वार होगा। उसके बाद नृत्य द्वार हो गया। नृत्य द्वार के नाम क्यों रखा गया इसका? मतलब जो गाना बजेगा है, जो आएंगे वो भजन का एक जो माहौल होगा वो वहाँ पे आपको सुनने को मिल जाएगा, देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जब आप अंदर जाएंगे तब आपको गर्भगृह मिलेगा, जहाँ पर आपको रामलला के दर्शन होंगे। यानी कि जो लोगों ने कल्पना कर रखी थी कि जब भी बनेगा राम मंदिर, भव्य रूप से बनेगा, भव्यता दी जाएगी उसको, वो अब सपना सच होने जा रहा है। 5 अगस्त को पीएम मोदी पहुँचेंगे अयोध्या और यहाँ पर भूमि पूजन करेंगे। पत्थर तैयार हैं, निखिल सोमपुरा, आशीष सोमपुरा तैयार हैं। पहले से ही काम बांट दिया गया है कि पूरा मंदिर अब बनाएंगे L&T, लेकिन जो पत्थरों का काम होगा जो सालों से चला आ रहा है, जो सोमपुरा का परिवार करते आ रहा है, आर्किटेक्ट है पूरे मंदिर का, ये मॉडल ही उन्हीं का बनाया हुआ है, वो पत्थरों का काम करेंगे। 5 तारीख के बाद मंदिर बनना शुरू हो जाएगा और लोग जिसका इंतजार कर रहे थे सदियों से, दशकों से लोगों ने संघर्ष किया है, वो पूरा हो जाएगा और इस मंदिर का प्रारूप तैयार हो जाएगा। अयोध्या से कैमरा पर्सन शहनवाज खान के साथ गगन मिश्रा, उत्तर प्रदेश। तो राम के धाम से अयोध्या में आप R9 टीवी की विशेष कवरेज देख रहे हैं। और आखिर अयोध्या में तैयारियां किस किस्म की हैं, किस तरीके से अयोध्या को सजाया जा रहा है, बस कीजिए
थोड़ा सा इंतजार, एक छोटे से ब्रेक के बाद दिखाते हैं आपको। और 5 तारीख के लिए अयोध्या पूरे तौर पर तैयार हो रही है। सरयू किनारे बसी इस नगरी को सजाया जा रहा है। हर कोई इस पल के इंतजार में बैठा है जब भगवान राम के मंदिर की पहली ईंट रखी जाएगी। साधु संतों से लेकर के राम भक्त उत्सुक हैं। करीब 500 साल के संघर्ष के बाद अब राम मंदिर बनने जा रहा है। वो पल जिसके लिए पूरा देश, पूरी दुनिया इंतजार कर रही थी। लेकिन इस राम मंदिर की नींव से पहले ही कई ऐसे विवाद हैं जिससे साधु संत भी नाराज हैं और लोग भी नाराज। कौन कौन से वो विवाद हैं वो हम आपको बताते हैं। एक फैज नाम का युवक अयोध्या से करीब 1000 किलोमीटर दूर से पैदल चलता है मिट्टी लेकर, उस पर भी विवाद खड़ा हो जाता है। शंकराचार्य स्वरूपानंद सवाल उठाते हैं कि आखिरकार मुसलमान कैसे अपनी मिट्टी दे सकता है। सवाल मुहूर्त में भी उठता है। उन तमाम जो सवाल हैं उसके जवाब तलाशने के लिए हम संतों के बीच में बैठे हैं और संतों के जो अयोध्या में सालों से संघर्ष करते आ रहे हैं उनसे ज्यादा माकूल जवाब कोई दे नहीं सकता। हमारे साथ ब्रजमोहन दास जी हैं, नारायण मिश्रा जी हैं, देवेंद्र दास जी हैं, तमाम जो संत हैं जो आज सवालों का जवाब देंगे। सबसे पहले हम ब्रजमोहन दास जी से पूछते हैं। ब्रजमोहन जी, मुहूर्त पे सवाल उठा है कि आखिरकार राम मंदिर का जो मुहूर्त है वो गलत है, 5 अगस्त को नहीं निकल रहा। क्या सोचते हैं, क्या सच में मुहूर्त नहीं है? मुहूर्त बहुत सुंदर है और इसको सारे एविडेंस साथियों के आधार पे हम लोगों ने कई चैनलों पे बता दिए हैं और यहाँ तक कि बनारस से भी पंडित लोग आ रहे हैं, सब कुछ है। 5 गुम्बद बन रहा है, 5 तारीख फिक्स किया गया, 5 ईंटें लगाए जा रहे हैं, सारे मुहूर्त एकदम। और राम के कार्य में कौन मुहूर्त? राम काज कीने बिना मोह कहा विश्राम। जहाँ राम नाम है वहाँ तो वैसे ही मंगल है। ये तो वो लोग हैं जो शुरू से राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं, राम के नाम पे रोटियां खाए हैं। यही लोग इस तरह की अनर्गल बातें कर रहे हैं। जब राम जी का मंदिर बन रहा तो मुहूर्त नहीं ठीक है, जब फैसला आना था तो इसको टाल दिया जाए। अभी देखिए एक रिट दायर कर दिए थे कि मुहूर्त ये सब गलत है। तो ये एक षड्यंत्र है इन लोगों का। ये नहीं चाहते हैं कि राम जी का मंदिर बने, लेकिन उनके मंसूबों पे पानी फिर गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि जहाँ रामलला विराजमान है वही स्थान उनकी जन्मभूमि है और एक ट्रस्ट बन चुका है, उसके तहत सब निहित हो चुका है। और हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा 5 अगस्त को भूमि पूजन होने वाला है। यही लोग कहते थे कि अरे आप लोग कहते हो कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब इनको तारीख पता हो गया कि 5 अगस्त को मंदिर बनने वाला है, तो इनको साफ सुन गए हैं। ये लोग अनर्गल बातें करते हैं, इनमें कोई दम नहीं है। और रही बात जहाँ सच्चाई की, तो आज पूरा अयोध्या प्रसन्न है, पूरा भारतवर्ष प्रसन्न है। यहाँ तक कि विदेशों में रहने वाले भी हिंदू जनमानस खुशी मना रहे। हमारे पूरे अयोध्या में 3 दिन तक दीपावली मनाई जाएगी। 3 तारीख को, 4 तारीख को, 5 तारीख को मिठाइयाँ बांटी जाएगी। जगह जगह उल्लास हो रहा है, भजन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, कथाएं हो रही है, हर तरफ आना। लॉकडाउन को देखते हुए एक बात आपको बता दें, अगर यह कोरोना महामारी नहीं होता तो आज अयोध्या में 5 अगस्त को महाकुंभ नजर आता। कौन जी आते हैं आपके पास। परमहंस जी, सवाल कई उठे हैं और काफी माना जा रहा है संतों पर काफी विवाद है, संत काफी नाराज हैं। क्यों नाराज हैं, क्या नाराजगी? क्योंकि अब तो राम मंदिर बनने जा रहा है। देखिए, 2 विषय है। एक तो शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने जो कहा कि मुहूर्त अच्छा नहीं है, तो मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य पीठ श्री तपस्वी जी छावनी रामघाट अयोध्या से हमने उनको चैलेंज भेजा है कि आप शास्त्रार्थ कर लीजिए। उस समय अभिजीत मुहूर्त है, सर्वार्थ सिद्धि योग है और हर तरह से सुयोग्य है। इसको लेकर के जब वो देखे कि उनका वो फेल हो गया, तो अब वो जो है उनके अभिमुक्तेश्वरानंद जी कह रहे हैं कि अरे फैज खान मुस्लिम है, मिट्टी लेके आ रहा है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम सभी मानव मात्र के आदर्श हैं, सबके हैं। जिस तरह से समुद्र में सभी नदियां समाहित हो जाती हैं, तो भगवान सबके हैं। दूसरी बात मैं बता दूं, इस्लाम में अल्लाह के अलावा वो किसी को मानते नहीं हैं और अल्लाह के अलावा जो है उनको किसी की इबादत करते नहीं। अगर कोई अल्लाह के अलावा मानता है तो उसको इस्लाम से वो मानते हैं खारिज हो गया। तो जो राम को मान रहा है, जो राम के लिए मिट्टी लेके आ रहा है, जो राम का नाम ले रहा है, जो राम भक्त हो गया, वह मुसलमान नहीं है, वह राम भक्त है। और इसके लिए हम साधु संतों को स्वागत करना चाहिए। अगर पूरे देश के मुसलमान भगवान राम को अपना आदर्श मान के और राम भक्त बन जाए और सब मिट्टी लेकर के आए, तो इसके लिए स्वागत होनी चाहिए। मेरा मानना यह है कि शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती कांग्रेस से प्रेरित होकर के इस तरह से षड्यंत्र के तहत एक टांग अड़ाने के लिए कभी मुहूर्त का सवाल उठा रहे हैं और कभी फैज खान को लेकर के। मैं दावा कर रहा हूँ
फैज खान मुस्लिम नहीं, हिंदू है। जो व्यक्ति भगवान राम के शरण में आ गया वो इस्लाम से खारिज हो जाता है। ये इस्लाम का सिद्धांत है कि अल्लाह के अलावा जो किसी को मानता है दूसरे को, बुत परस्ती उनके यहाँ हराम है। अगर बुत परस्ती को कोई मान लिया तो वो फिर हिंदू हो गया। नारायण जी का वैसे कोई चैलेंज इस समय कोई एक्सेप्ट नहीं कर पाया, क्योंकि पहले से ही राम मंदिर के लिए काफी उन्होंने संघर्ष किया है। सवाल ये क्या मिट्टी लाने के लिए अगर राम भक्त है तो क्या हिंदू होना पड़ेगा उसको? नहीं, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। और जहाँ तक मिट्टी ला रहे हैं, भगवान राम के लिए मिट्टी ला रहे हैं। राम जी का नाम कैसा नाम है ये उन लोगों को पता होना चाहिए। भगवान राम जी अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हैं। इनका नाम लेना तो दूर, भगवान राम जी के नाम के स्मरण मात्र से मनुष्य के सारे पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं। उसका सारा अमंगल मिट जाता है, सिर्फ मंगल ही मंगल होता है। मानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी भी लिखते हैं कि मंगल भवन अमंगल हारी हो, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। भजन सच में हर व्यक्ति गाता हो, राम भक्त, लेकिन है कि गोरखनाथ पीठ का और अयोध्या का पुराना नाता है। मानते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ भी एक महानायक के रूप में उभरे हैं राम मंदिर को लेकर। इस राम मंदिर निर्माण में परम पूज्य योगी जी की अहम भूमिका है। आज शुरू से उनके गुरु जी लगे थे, गुरु जी के गुरु जी लगे थे, तो सदा से वो राम मंदिर के पक्षधर रहे हैं। और यही खुशी है कि आज उनके शासनकाल में देखिए तभी उत्तर प्रदेश में शांति है, व्यवस्था वो खुद ही परसों आकर पूरा जायजा लेकर गए हैं, सारी व्यवस्थाएं कर गए हैं। तो मुझे लग रहा है कि राम मंदिर निर्माण में हमारे परम पूज्य योगी जी का विशेष हाथ है और बहुत सही हो। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ रहा था राम मंदिर को लेकर, तब विपक्षी दलों के द्वारा कहा जा रहा था कि दंगा हो सकता है, विवाद हो सकता है, लेकिन जितनी शांति से केंद्र सरकार ने और यूपी में योगी सरकार ने शांति कायम की, वो सच में सराहनीय है और हर व्यक्ति इसकी तारीफ कर रहा है। और सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार अयोध्या में आ रहे हैं। चिंटू जी, आप भजन गायक हैं और अगर इस मौके पर सियासत भी हो रही है, नाराज साधु संत नाराज भी हैं और खुशियाँ भी हैं, इस बीच अगर आपको कोई अगर भजन याद आ रहा हो? एक संदेश देना चाहूँगा, हालांकि भजन भी सुनाऊंगा। एक जंगल में एक आग लग गई तो सारे पशु पक्षी भगने लगे। उसमें एक गौरैया थी, वो चोंच से पानी लाकर के उस आग पे डाल रही थी। बगल में बैठा एक कौवा देख रहा था, उसने पूछा तू मूर्ख है क्या, चोंच में पानी लाकर के तू आग बुझा पाएगी? तो गौरैया ने कहा कि जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में आएगा, आग जलाने वालों में नहीं। तो उसी प्रकार आदरणीय इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भगवान राम का मंदिर बनवाने जा रहे हैं। सारे भक्त, सारे साधु समाज को खुशी है। जो लोग राजनीति कर रहे हैं वो लोग राजनीति करना बंद कर दें। और आदरणीय मोदी जी के सम्मान में कहना चाहूँगा, हमारे गुरुदेव भगवान महंत ब्रिजमोहन दास जी के हाथों की लिखी हुई लेखनी है कि आपके सम्मान में भगवा रोली चंदन है। अयोध्या का साधु समाज आपको रोली भगवा चंदन से सम्मानित करेगा कि आपके सम्मान में भगवा रोली चंदन है। मोदी जी राम की नगरी में स्वागत अभिनंदन है। मोदी जी राम की नगरी में स्वागत अभिनंदन है। सबको थी उम्मीद आपसे होगा बड़ा विशेष जी, सबको थी उम्मीद आपसे होगा बड़ा विशेष जी। आपके कर कमलों द्वारा अब होगा श्री गणेश जी। आपके सर पे हाथ रखे कौशल्यानंदन है, आपके सर पे हाथ रखे कौशल्यानंदन है। और आदरणीय देवेंद्र दास जी महाराज के माध्यम से कि मोदी जी राम की नगरी में स्वागत अभिनंदन है। मोदी जी राम की नगरी में स्वागत अभिनंदन है। और आपके चैनल के माध्यम से एक लास्ट लाइन कहना चाहूँगा कि 5 अगस्त की तारीख देखो लिख रहा इतिहास है। महंत ब्रिजमोहन बाबा का पूर्ण हुआ विश्वास है। चिंटू देवेंद्र आपका करता पगबंधन है। चिंटू देवेंद्र आपका करता पगबंधन है। मोदी जी राम की नगरी में स्वागत अभिनंदन है। मोदी जी राम की नगरी में स्वागत अभिनंदन है। राम मंदिर से जुड़े जब तारीख का ऐलान हुआ, उसके बाद विवाद हुआ फैज को लेकर, मुहूर्त को लेकर, और फिर सियासतदान भी इसमें उतर पड़े। लेकिन अब इन संतों को, देश दुनिया के लोगों को, राम भक्तों को वो इंतजार है उस 32 सेकंड का जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन कर राम मंदिर की नींव रखेंगे। अयोध्या से कैमरा पर्सन शहनवाज खान के साथ गगन मिश्रा, R9 TV, उत्तर प्रदेश।
और बस ऐसे मौके के लिए, भव्य उत्सव के मौके के लिए कौन कौन सी वो खास मेहमान हैं जो कि इस कार्यक्रम में 5 अगस्त को शामिल होंगे, बस कीजिए थोड़ा सा इंतजार, छोटे से ब्रेक के बाद बताएंगे। अयोध्या में होने वाले इस महोत्सव में शामिल होने के लिए साधु संत ही नहीं बल्कि मुस्लिम समुदाय के लोग भी तैयारी में हैं। अयोध्या में 4 और 5 अगस्त को भव्य दीप उत्सव का आयोजन हो, इसके लिए सरयू घाट से लेकर के मुस्लिम समाज के घरों तक दीप जलाने जाने शुरू हो चुके हैं। राम मंदिर आंदोलन के लिए मुस्लिम समर्थक बबूल खान भी इसमें शामिल है। राम मंदिर समर्थक बबूल खान भूमि पूजन के दिन अपने घर को दिए से जगमगा करके अपनी खुशी का इजहार करेंगे, जिसके लिए वो अपनी पत्नी के साथ राम लिखे हुए दिए को तैयार कर रहे हैं। बबलू खान का मानना है कि 5 अगस्त के दिन हिंदुस्तान के लिए एक ऐतिहासिक पल होगा जब देश के प्रधानमंत्री मोदी के हाथों राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन संपन्न होगा। कोर्ट के माध्यम से रामलला टेंट से निकल करके अपने महल में जाने जा रहे हैं और मैं कहना चाहता हूं, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अयोध्या के धरती पे आ रहे हैं शिला पूजन करने के लिए। तो कोरोना जैसे महामारी को देखते हुए हम लोग अपने अपने घरों में दीप जलाने के लिए दीप जलाकर उनका स्वागत करने के लिए हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं। तो मंदिर दर्शन सीधे अयोध्या से पर ये थी हमारी खास पेशकश और खास कवरेज। देश प्रदेश दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए R9 TV के साथ।